स्वागत है आपका। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप मेरी कहानी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं बेहतर से बेहतर और अच्छी कहानियाँ आप तक लेकर आऊँगी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बंधन। मेहंदी की हल्की महक अभी तक मीरा की उंगलियों से आ रही थी। उसकी शादी को मुश्किल से 3 महीने हुए थे। घर के हर कोने में खुशी और उमंग थी। मीरा के सपने जैसे पूरे होने वाले थे। उसकी शादी राजवीर से हुई थी, जो शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था। शुरू के कुछ महीनों तो एक परियों की कहानी जैसे गुजरे। हर दिन प्यार और हंसी खुशी से भरा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा के जीवन में एक अनजान सन्नाटा गिरने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। राजवीर अब पहले जैसा नहीं रहा। न उसकी बातों में वही गर्मजोशी थी और न ही उसके स्पर्श में वही प्यार। मीरा ने इसे नजरअंदाज किया, सोचकर ये शादी के बाद के सामान्य बदलाव है। मगर धीरे धीरे वह राजवीर में एक दूरी महसूस करने लगी। राजवीर देर से घर आने लगा और कई बार बिना कहे ही बाहर चला जाता। मीरा ने उससे कई बार पूछा, सब ठीक है ना? लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, हाँ, बस काम का दबाव है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजवीर हमेशा की तरह देर रात घर लौटा। मीरा ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अनजाना तनाव था। उसने सोचा, शायद ये ऑफिस का तनाव है। लेकिन तभी राजवीर का फोन अचानक बजा। फोन की स्क्रीन पर एक महिला का नाम चमक रहा था, नेहा। मीरा ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही नाम बार बार सामने आने लगा। एक दिन जब राजवीर घर नहीं था तो मीरा से रहा नहीं गया। उसने राजवीर का फोन चेक किया। फोन में ढेर सारी तस्वीरें थी, राजवीर और नेहा की, एक दूसरे के साथ हंसते हुए, घूमते हुए। मीरा का दिल टूट गया। उसकी दुनिया मानो थम सी गई। उसने उसी रात राजवीर का सामना किया। ये सब क्या है राजवीर? मीरा की आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, मीरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। नेहा मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया। हमारी शादी के बाद भी मैं उससे मिलता रहा। सच कहूं तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाया। मीरा के कानों में जैसे कोई बम फट गया हो। वह राजवीर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी। उसने सोचा था कि राजवीर ही उसका जीवन साथी है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक झूठ में जी रही थी। मीरा ने रोते हुए पूछा, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? माँ की जिद थी, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने कहा कि नेहा से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती और मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन शायद मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। मीरा टूट चुकी थी, लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं थी कि खुद को और इस रिश्ते को और ज्यादा सह सके। उसने फैसला किया कि अब वह राजवीर के साथ नहीं रहेगी। उसने कहा, तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। लेकिन राजवीर ने उसे झटक दिया। तुम कहीं नहीं जा रही मीरा। माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें यहाँ रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस जवाब ने मीरा के दिल को और ज्यादा चोट पहुंची। क्या वह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसा कर्तव्य जिसे निभाना था? फिर एक दिन मीरा को राजवीर और नेहा के बारे में एक और गहरा राज पता चला। नेहा सिर्फ राजवीर की पुरानी प्रेमिका नहीं थी, उसके साथ कुछ और भी था जिसे राजवीर ने मीरा से छुपाया था। मीरा को शक हुआ कि राजवीर के जीवन में एक और बड़ा झूठ छिपा हुआ है। मीरा ने तय किया कि वह इस राज का पर्दाफाश करेगी। उसने धीरे धीरे खोजबीन शुरू की। एक दिन उसे पता चला कि नेहा का राजवीर के साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उनके बीच एक बच्चा भी था। यह सच जानकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजवीर ने उसे न केवल धोखा दिया, बल्कि एक पूरे जीवन को उससे छुपाया था। अब मीरा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस झूठी जिंदगी में खुद को खो दे या फिर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाए। उसने ठान लिया कि वह इस रिश्ते को खत्म करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। मीरा अब तक अपने घर वालों से इस सच को छुपाए हुए थी।
उसने तय किया था कि वह खुद इस समस्या का हल निकालेगी। उसकी माँ अक्सर फोन पर पूछती, सब ठीक है ना बिटिया? और मीरा हर बार जवाब में मुस्कुरा कर कहती, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वह इस झूठी हंसी से टूटती जा रही थी। उसकी पूरी दुनिया मानो एक घने अंधकार में डूब चुकी थी। मीरा अब जान चुकी थी कि राजवीर के पास एक गहरा राज था, नेहा और उनके बीच एक बच्चा। ये राज उसे रातों को सोने नहीं देता। वह सोचती, क्यों मैंने इस रिश्ते को इतना लंबा खींचा? क्यों मैंने राजवीर पर आंखें मूंद कर भरोसा किया? अब उसके सामने यह सवाल था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। क्या वह इस बच्चे को स्वीकार करेगी या फिर यह राज ही उसकी शादी का अंत साबित होगा? मीरा ने अपने भीतर एक साहस जुटाया और एक बार फिर राजवीर से बात करने की ठानी। इस बार वह किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं थी। वह अब राजवीर से इस रिश्ते का सारा सच जानना चाहती थी। एक रात जब राजवीर घर लौटा, मीरा ने कड़ी आवाज में कहा, हमें बात करनी होगी। राजवीर ने उसकी आंखों में एक नया सख्तपन देखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह समझ गया कि अब मीरा और ज्यादा झूठ या टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करेगी। मीरा ने बिना रुके कहा, मैं सब जान चुकी हूँ, नेहा के बारे में और तुम्हारे बच्चे के बारे में भी। यह सुनते ही राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मीरा इतना कुछ जान जाएगी। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बुझे मन से बोला, हाँ, यह सच है। नेहा से मेरा एक बेटा है। यह बात मैं तुमसे कभी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि इससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ने की ताकत से भरे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया राजवीर, तुमने मेरे पूरे अस्तित्व को झूठ के आधार पर खड़ा किया है। मैं अब और इस झूठ में नहीं रह सकती। राजवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसने जो किया वह असम्य था, लेकिन उसके अंदर सब अब भी एक डर था। यदि मीरा ने यह सब घर वालों को बताया तो समाज में नाम खराब हो जाएगा। इसलिए उसने मीरा से कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती। इस घर को और मेरे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चाहो तो हम अलग रह सकते हैं, लेकिन तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीरा ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम्हारी जरूरत सिर्फ एक नाम की है, जिसे तुम दुनिया के सामने दिखा सको कि तुमने शादी की है। लेकिन मैं अपने लिए यह फैसला नहीं करूंगी। मैं अब अपने जीवन के लिए लड़ूंगी और इस झूठे रिश्ते को खत्म करूंगी। मीरा ने अपने माता पिता से बात की। यह उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। उसके माता पिता उसके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, बिटिया, यह तुम्हारा जीवन है और अगर तुम खुश नहीं हो तो हमें तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मीरा को अब पहली बार अपने फैसले में पूरा समर्थन मिला। मीरा ने तलाक की अर्जी दायर कर दी। यह कदम उठाना आसान नहीं था, खासकर एक ऐसे समाज में जहां एक औरत से हमेशा समझौता करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन मीरा ने ठान लिया कि अब वह और समझौता नहीं करेगी। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन अदालत में तलाक की सुनवाई के दौरान नेहा खुद वहां आ गई। उसने मीरा से अकेले में मिलने की बात की। मीरा उलझन में थी कि नेहा उससे क्यों मिलना चाहती है, लेकिन उसने मिलने का फैसला किया। नेहा ने मीरा से कहा, मैं जानती हूँ कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। राजीव ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। हमारा रिश्ता भी अब खत्म हो चुका है। जब मैंने उससे शादी की बात की थी तो उसने मना कर दिया था। उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मीरा यह सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा कि नेहा ही उसकी दुश्मन थी, लेकिन अब पता चला कि वह भी इस झूठी दुनिया में फंसी हुई थी। नेहा ने रोते हुए कहा, मैं बस अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन सच मानो, मैं भी उसी दर्द से गुजर रही हूँ जिससे तुम गुजरी हो। मीरा ने महसूस किया कि नेहा भी उसी जाल में फंसी थी जिसमें वह खुद थी। अब उसकी नफरत ने एक नई दिशा ले ली। वह जान चुकी थी कि असली समस्या राजवीर का चरित्र था, जिसने दो औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अंततः मीरा ने तलाक ले लिया और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने का फैसला किया। उसने एक नई शुरुआत की,
अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नई पहचान बनाई। धीरे धीरे उसने अपने अंदर की चोटों को भरने की कोशिश की। अब वह खुद के लिए जीने लगी, बिना किसी समझौते के। यह कहानी सिर्फ मीरा की नहीं थी, बल्कि उन सभी औरतों की थी जो एक झूठे रिश्ते में बंध कर अपने सपनों और आत्मसम्मान को खो देती है। मीरा ने अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत ली थी और अब वह एक मिसाल बन चुकी थी। और कोई भी औरत अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो सकती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो। इस कहानी में मीरा की यात्रा केवल उसके आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं, बल्कि हर उस औरत की लड़ाई थी जो समाज के झूठे बंधनों में बंधी होती है। धन्यवाद।